तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कायदे से अब वक्त आ गया है और अब देखने और सुनने में बहुत बड़ी बात लग रही है, लेकिन अब ज़िंदगी एक अजीब कश्मकश से गुजर रही है मेरी खुद की। कायदे से देखा जाए तो 24 साल मेरी उम्र हो गई और 24 साल में जहाँ मेहनत करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए, एक वीडियो 2 वीडियो दिन के डालता हूँ, डालने के बाद इधर उधर फिर बिजी हो जाता हूँ, थोड़ा मस्ती मजाक दोस्तों के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम करने का सही तरीका है। पैसे तो ठीक ठाक आ रहे हैं, जितना एक ऑन एवरेज आदमी कमाता है उतना कमा रहा हूँ आप लोग के प्यार से। लेकिन अब मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहिए और एक प्रॉपर न्यूज़ चैनल के रूप में काम करना चाहिए। हर एक बड़ी खबर आप लोगों तक पहुँचाया जाए, उसकी गहराई तक जाके पहुँचाया जाए। इससे थोड़ा नाम भी बनेगा, पहचान बनेगी, कुछ काम करने की क्षमता बनेगी, जो जीवन है थोड़ा सा पंचुअल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो काम कर रहा हूँ इससे एक नुकसान है कि वीडियो मुझे शाम को लानी होती है, तो सुबह कभी 8 बजे उठा, मूड हो गया तो थोड़ा सा और सो लिया, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। शरीर भी खराब होता है, मानसिक संतुलन भी गड़बड़ होता है। तो सोच रहा हूँ कि डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिव करूँ। आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। 2-3 चैनल बनाऊंगा, कुछ ना कुछ सब पे डालूंगा। आप लोग को अच्छा लगेगा एक बार आपको इत्तला करूंगा। अच्छा लगेगा तो सपोर्ट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, बंद कर दूंगा। लेकिन अब कुछ ना कुछ बढ़ा के करूंगा। तो मुझे लगा कि एक बार आप लोगों को बता देना चाहिए। हालांकि ये बातें मैंने कई बार बोली लेकिन कर नहीं पाया, लेकिन कल से ही प्रॉपरली करूँगा। और ये मेरा खुद से एक वादा है कि कम से कम 6 महीने तक जी तोड़ मेहनत करूँगा और वैसे ही करूँगा जैसे शुरू में किया था इस चैनल को बनाने में। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। इधर उधर की बातें काफ़ी हो गई। हरियाणा के गुड़गांव में एक चीज़ बहुत होती है, एक बिजनेस ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास पैसा बहुत है। और ये कहा भी जाता है कि पैसा देखना हो तो गुड़गांव चले जाइए। वहाँ की रईसी, वहाँ की जो ज़िंदगी होती है, लग्जीरियस लाइफ, वहाँ के लोग जितने डाउन टू अर्थ होते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम जगहों पे जितनी सज्जनता के साथ वहाँ के लोग रहते हैं, इतने पैसे होने के बावजूद, ये तमाम चीज़ें बहुत कम देखने को मिली आज। इसी गुड़गांव में एक ट्रांसपोर्ट के बिजनेसमैन है, ठीक ठाक पैसा उनके पास। ट्रांसपोर्ट की वजह से इधर उधर उनका काम भी है, ज़्यादातर लोग उनको जानते भी हैं। चारों तरफ नाम, चारों तरफ रुतबा, चारों तरफ इज्जत, तमाम चीज़ें होने के बावजूद ये जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेसमैन थे वो काफ़ी परेशान रह रहे थे इन दिनों। घर में बीबी अगर पूछे कि क्या हुआ तो वो भी ना बता पाए, आसपास के तमाम लोग पूछें तो भी ना बता पाए। अजीब चिंचिनाहट, अजीब सी उनकी लाइफ। परेशान बेचारे, करें क्या, किसी से बताएं कि ना बताएं, कुछ समझ नहीं पा रहे। उनके साथ काम करने वाले लोगों ने भी उनसे पूछा, उन्होंने उनको भी कुछ नहीं बताया। तो इसी बीच उनके एक फ्रेंड ने उनको सजेशन दिया कि अगर आप परेशान बहुत ज़्यादा हैं और कोई आपको दिक्कत है, चूँकि आप बिजनेसमैन हैं तो हो सकता है कि आपको किसी ने धमकी दी हो या फिर कोई और बात हो, किसी ने रंगदारी मांगी हो, तो ऐसे हाल में आप एक बार पुलिस के पास चले जाइए। क्योंकि पुलिस को आप बताएंगे, वो किसी को बताएगी नहीं, या तो आपकी मदद करेगी, नहीं तो बात फैलेगी नहीं। अब ये बात जब वो बिजनेसमैन सुनते हैं तो सुनने के बाद उन्हें भी आइडिया समझ में आ जाता है, क्योंकि वास्तव में उन्हें कोई परेशान कर रहा था। इसके बाद जो ये बिजनेसमैन थे वो पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, और पहुंचने के बाद अपनी पूरी कहानी बताते हैं। परेशान हैरान जब थाने जाते हैं तो चूँकि थानेदार भी इनको पहचानता था, फ़ौरन इनको बैठाता है। बैठाने के बाद इनसे पूछता है कि क्या हुआ, तब ये कहानी बताते हैं। और यहीं से जो कहानी थी पहुंच जाती है कई महीने पहले। कई महीने पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल कर रहे थे। इसी दौरान इनके इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन आती है, एक रिक्वेस्ट आती है फॉलो की। फॉलो करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था पिंकी। अब इन्होंने भी क्यूरियोसिटी बस उस प्रोफाइल को देखा। देखने के बाद इन्होंने भी फॉलो बैक दे दिया। उसके बाद फिर उसने एक स्टोरी लगाई। इन्होंने स्टोरी में जो थॉट था उसको देखा, ये थॉट इन्हें पसंद आया। उसके बाद इन्होंने लाइक कर दिया। इन्होंने फिर एक पोस्ट किया, उस पोस्ट को उस लड़की ने लाइक कर दिया। अब दोनों एक दूसरे की तस्वीर को, एक दूसरे की स्टोरी को लाइक कर रहे हैं। धीरे धीरे लाइक कमेंट में बदला। उसके बाद सामने से एक मैसेज आता है। अब सामने से एक मैसेज आता है तो आने के बाद इन्होंने मैसेज
पढ़ा, उसके बाद इन्होंने भी रिप्लाई दे दिया। उसके बाद फिर उसने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तब इन्होंने बताया कि मैं गुड़गांव से हूँ और मेरा यही ट्रांसपोर्ट का काम है, मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। अब ये चीज़ जब उस लड़की ने सुनी तो बड़ी इम्प्रेस हुई। उसने कहा कि अब तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे। तब इन्होंने कहा कि अब भगवान की कृपा से जो है काफ़ी है, न कम है न ज़्यादा है, ओवरऑल मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। उसके बाद इन्होंने पूछा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा। तो उसके बाद उस लड़की ने अपनी कहानी सुनाई और उस कहानी को सुनने के बाद कायदे से ये भी दुखी हो गए, क्योंकि लड़की की कुछ टाइम पहले ही शादी हुई थी। शादी माँ बाप ने ज़बरदस्ती करवा दी, चूँकि जिससे शादी हुई थी वो ठीक ठाक पैसे वाला था। माँ बाप को लगा कि अच्छा खासा रिश्ता है तो फिर शादी करा दो। जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल आती है, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन चंद महीनों में उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हुआ, आनन फानन में उस आदमी को आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक शायद लेट हो चुका था और काफ़ी इंजर्ड होने की वजह से हॉस्पिटल में इस लड़की यानी जो पिंकी थी, उसका पति दम तोड़ देता है। अब पति की मौत, चंद दिन बीतने के बाद ही शादी की ये विधवा हो गई और तब से विधवा वाली ज़िंदगी ये जी रही, अपने सास ससुर की सेवा कर रही। जीवन के जो तमाम ख्वाब थे, जो तमाम अरमान थे, धरे के धरे रह गए। एक आज़ाद किस्म की महिला आज चार दीवारी में कैद होकर रह गई। ना ससुर उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, ना माँ बाप कुछ सोच रहे हैं, बस यही ज़िंदगी है। अब ये चीज़ जब बिजनेसमैन ने सुनी, अब नाम तो उनका नहीं बता सकता, तो उन्हें बड़ा तरस आया उस महिला पे। इन्होंने कह दिया कि ये परेशान न रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इतना कहा तो फिर उस लड़की ने, इस महिला ने स्माइल वाली इमोजी भेजी। इन्हें भी लगा कि शायद उसे ज़िंदगी में एक सहारे की ज़रूरत है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बात करने लगे। इंस्टाग्राम पे पहले चैट हुई, उसके बाद वॉइस कॉल हुआ, देखते देखते वीडियो कॉल हो गया। कायदे से कुछ दिन बीतने के बाद अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। यानी जो ये बिजनेसमैन साहब थे पिंकी को, पिंकी जो थी इनको। उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को अपना अपना नंबर देते हैं। उसके बाद नंबर पे बातचीत शुरू हो जाती है। अब नंबर पे बातचीत हुई तो फिर और लगाव बढ़ा, कहीं ना कहीं ये और प्यार करने लगे। ये भूल गए कि इनकी भी शादी हुई है। उधर वो भी प्यार करने लगे, ये भूल गए कि उसकी शादी हो चुकी, उसका पति मर चुका है। उसके बाद फिर जब ये तमाम चीज़ें चलने लगी तो फिर इन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना एक दिन मिला जाए एक दूसरे से। लेकिन कहाँ? तो फिर उस महिला ने कहा इनसे कि मेरा जो घर है और जो मेरे सास ससुर हैं इस बीच कहीं गए हुए हैं, तो मेरे घर पे कोई है नहीं। अगर आप कंफर्टेबल हों तो दिन में चंद घंटों के लिए आप आ सकते हैं, रात में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप दिन में आ जाइए। अब ये चीज़ जब इन्होंने सुनी तो इन्हें बड़ा अजीब लगा और बड़ी खुशी भी हुई कि आमतौर पे कोई महिला होटल में बुलाती है, कहीं और बुलाती है, तो ऐसे हाल में आधार कार्ड लगता है और तमाम तरह के प्रूफ लगते हैं, कई लोग जान पहचान वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन अब इस महिला ने अपने ऊपर रिस्क लिया और अपने घर पे बुलाया। और कितनी इज्जतदार महिला है कि कह रही कि दिन में आना, रात में मत आना, नहीं तो लोग गलत समझेंगे। डेट, तारीख, तमाम चीज़ें मुकर्रर होती हैं और ये फिक्स टाइम पे उस महिला के घर पे जाते हैं। जाने के बाद फिर चाय, कॉफ़ी, ये तमाम चीज़ें वो महिला सर्व करती है। ये पूछते हैं, पीते हैं, हालचाल लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनके पास खाने पीने की चीज़ें आ रही थी और जैसे जैसे ये खाने पीने की चीज़ों को खा रहे थे, जूस को पी रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, इनको एक अजीब सा सुरूर चढ़ता है, मानो एक अजीब सा नशा। थोड़ी देर बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उसके बाद ये वो महिला यानी पिंकी इनके पास आती है। आने के बाद इन्हें टच करती है, इन्हें किस करती है और देखते ही देखते इनको पूरी तरह सेड्यूस करके दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद कई घंटों का वक्त गुजरता है। घंटों का वक्त गुजरने के बाद पिंकी और ये जब होश में आते हैं तो होश में आने के बाद दोनों को एहसास होता है कि शायद कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। उसके बाद दोनों के चेहरे पे एक स्वच्छंद सी मुस्कान, मुस्कुराते हुए फिर जो बिजनेसमैन थे अपने घर पे आते हैं। महिला अपने घर पे रह जाती है। रात भर उसी ख्याली पुलाव में रहते हैं कि आज तो ये हो गया। अगले दिन सुबह होती है। सुबह होने के बाद रोज़ की तरह उस महिला का गुड मॉर्निंग आता था। सुबह फिर एक मैसेज आया। इन्होंने गुड मॉर्निंग का रिप्लाई देने के लिए जब फ़ोन खोला
तब इन्होंने जो कुछ देखा उसे देखने के बाद इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। इनके फ़ोन पे एक वीडियो आया था। वीडियो जब इन्होंने प्ले किया तब देखा कि इस वीडियो में ये खुद हैं और उस महिला के साथ उन्होंने जो कुछ किया, इंटीमेट जो हुए थे, उस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो था। वीडियो देखते ही ये परेशान हो गए। इन्होंने फ़ौरन उस महिला को फ़ोन किया कि किसी ने हमारा वीडियो बना लिया। महिला मुस्कुराते हुए कहती है कि किसी और ने नहीं, इस वीडियो को मैंने ही बनाया है, और अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो वायरल ना हो तो मैं जो कहती हूँ वो करो। अब ये डर जाते हैं, कहते हैं कि क्या चाहिए। कहती है कि तुम जिस क्रेटा कार से आए थे वो कार मुझे बड़ी अच्छी लग गई, तो कायदे से उस कार को पहुँचा दो मेरे पास। अब एक इज्जतदार बिजनेसमैन करें क्या, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये क्रेटा कार लेके जाते हैं और उस महिला को दे देते हैं, चाबी उसे हवाले करते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो डिलीट कर देना। लेकिन असल खेल तो अब यहाँ से शुरू हुआ था। थोड़े दिनों बाद फिर सामने से मैसेज आता है कि मेरे कान और मेरे गले बड़े सूने हैं, मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए। अब ये कहते हैं कि तुमने कहा था कि कार लेने के बाद तुम वीडियो डिलीट कर दोगी, मुझसे मतलब ख़त्म कर दोगी। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे ज्वेलरी चाहिए, बनवा रहे हो या फिर मैं इससे वायरल करूँ। इनके पास अब फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये वापस जाते हैं और जाने के बाद उसे कुछ ज्वेलरी और तमाम चीज़ें खरीदते हैं। इसके बाद फिर एक दिन फ़ोन आता है, फिर कुछ चीज़ें डिमांड की जाती है। कई महीनों से, यानी कायदे से जोड़ा जाए जब से साल 2024 लगा है तब से लगातार इनको आए दिन ब्लैकमेल किया गया, आए दिन लगातार पैसे मांगे गए, कुछ और चीज़ें मांगी गई। मजबूर होके, एक वीडियो की वजह से ब्लैकमेल होके ये हर बात को मानते रहे, तमाम चीज़ें ये करते रहे इस उम्मीद में कि आज के बाद शायद ये मान जाए। लेकिन वो नहीं मानती। वक्त गुजरता जाता है, ब्लैकमेलिंग बढ़ती जाती है। हाल में ही अभी चंद दिनों पहले एक फिर फ़ोन आया। इस बार सामने से डिमांड की गई और डिमांड करने वाले दो और लोग थे, एक महिला पिंकी और उसके साथ दो पुरुष थे। उन्होंने कहा कि अब फाइनली तुमसे सेटलमेंट करते हैं और तुम 30 लाख रुपए दे दो। 30 लाख तुम दे दोगे, 30 लाख देने के बाद हम तुम्हारा वीडियो भी डिलीट कर देंगे, तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर देंगे और तुमसे कोई खास मतलब हमारा रह नहीं जाएगा। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब चूंकि अब तक जो चीज़ें थी वो इंस्टॉलमेंट में थी, जैसे 15-16 लाख की क्रेटा कार हो गई, चूँकि इन्होंने पहले ली थी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद इन्होंने जो ज्वेलरी बनवाई वो भी कुछ लाख रुपए की थी, वो भी स्टेप में और इंस्टॉलमेंट में बनवाई कि कभी झुमका, कभी हार, कभी चैन, कभी अंगूठियाँ, तो वो भी थोड़े मोड़े हो रहे थे। लेकिन जब इकट्ठे 30 लाख रुपए की डिमांड हुई तब इनको टेंशन हुई। अब टेंशन इनके चेहरे पे हावी हुई। बीवी ने पूछा, परिवार वालों ने पूछा, आसपास के लोगों ने पूछा, लेकिन अब ये बताएं कैसे कि इस मुसीबत में है। तब इनके एक दोस्त ने इनके भाव को समझा और कहा कि आप पुलिस थाने जाइए, नहीं तो फिर आप फंसते चले जाएंगे। तब ये थाने आते हैं और ये पूरी कहानी बताते हैं। अब इन्होंने जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताई, पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि एक महिला एक करोड़पति आदमी को कैसे इशारों पे नचा रही है। फ़ौरन कहते हैं कि आप उस महिला का एड्रेस दीजिए और उसका नंबर दीजिए। ये डरते हुए कहते हैं कि बस मेरा नाम ना खराब हो। उसके बाद नंबर दिया गया, एड्रेस दिया गया। पुलिस वाले जाते हैं और जाने के बाद वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। उसमें से एक का नाम था पिंकी, जिसके बारे में आपको बताया, एक का नाम था तरुण और एक का नाम था पृथ्वीपाल। और इनसे जब पूछा गया कि तुम लोग कब से कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तब इन्होंने जो कहानी सुनाई वो इस पूरी कहानी से भी ज़्यादा खौफनाक थी। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है कई साल पहले। कई साल पहले एक महिला थी जिसका नाम था पिंकी। उसकी शादी हुई तरुण नाम के आदमी से। तरुण भी एक छोटी मोटी नौकरी करता। इधर जो पिंकी थी वो एक बैंक में काम करती थी। 20-25 हज़ार इसकी सैलरी, तरुण भी लगभग उतना ही कमाता। लेकिन इन दोनों के जो सपने थे, जो इन दोनों के अरमान थे, वो बहुत बड़े थे। जब इनके सामने से कोई BMW निकलती दिखाई दे, कोई मर्सिडीज निकलती दिखाई दे, तो इन्हें एक शौक़ होता कि इस कार को हम लेंगे। अब ना कोई हुनर था, ना कोई तरीका, ना ज़्यादा पैसे, ना बड़ी नौकरी, तो कैसे आए? तो कुछ दिनों तक तो जैसे तैसे करके इन्होंने गुजारा किया। लेकिन जब शादीशुदा ज़िंदगी कुछ साल आगे बढ़ी तो फिर इन दोनों ने फैसला किया कि कुछ और करते हैं। अब चूंकि इत्तेफाक से जो पिंकी थी वो देखने में बड़ी खूबसूरत थी, तो तरुण और पिंकी ने पिंकी की खूबसूरती को ही हथियार बनाया। और फिर यहीं से खेल शुरू हुआ सेक्सटॉर्शन का, यानी किसी अमीरजादे को फंसाना और फंसा के उससे पैसे लूटना। लेकिन अब ऐसे करें तो फिर वहाँ भी रिस्क। परिवार वाले और आसपास के लोग नोटिस करते कि इन्होंने कुछ बड़ा काम किया नहीं और इनके पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, तो इतने पैसे आ कहाँ से रहे। चूँकि लोगों की नज़र चढ़ती तो फिर यहाँ भी रिस्क था, इनकम टैक्स और
CBI और तमाम चीज़ें इन्होंने सोची इसके बारे में। तब इन्होंने सोचा कि एक और काम करते हैं। इन्होंने एक तीसरे शख्स को शामिल किया जिसका नाम था पृथ्वीपाल। ये तीनों लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ड्राई फ्रूट की कंपनी का, कि हम ड्राई फ्रूट की कंपनी खोल रहे हैं और इससे पैसे कमाएंगे। अब असल प्लान कुछ और था। एक ड्राई फ्रूट की कंपनी खोली, कंपनी एक लीगल तरीका था बताने का कि मेरी जो इनकम है उससे है। इसके बाद इन्होंने फिर ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू किया। कई लोगों को ऐसे पहले इंस्टाग्राम पे फंसाया जाता, फंसाने के बाद फिर उन्हें बिस्तर तक लाया जाता, कुछ चाय कॉफ़ी या तो ऑफ़र किया जाता, नहीं तो अगर कोई महिला किसी पुरुष को घर पे बुलाए तो आमतौर पे कहना तो सही नहीं लगता, लेकिन ये सच है कि काम वासना उसके ऊपर पहले भी हावी हो रही थी कि अगर महिला घर पे बुलाई है तो क्या पता कुछ ऐसी चीज़ें उसके इरादे में हो। तो चाहे दवा खिला के चाहे दवा ना खिला के पहले उसके साथ बिना कपड़ों के कुछ वक्त गुजारा जाता और उन प्राइवेट मोमेंट को एक कैमरे में बढ़िया अच्छे क्वालिटी के कैमरे में, ताकि शक्ल वगैरह बढ़िया क्लियर दिखे, कैद किया जाता। और कैद करने के बाद ऐसे ही सेक्सटॉर्शन किया जाता और जिससे जितना बन सकता था उससे उतना लूटा जाता। और लूटने का तरीका भी बड़ा अजीब था इनका। कोई भी ज़्यादा रकम या फिर ऐसे नहीं मांगते, चीज़ें लेते, जैसे किसी से कार ले ली, किसी से ज्वेलरी ले ली, किसी से फर्नीचर ले लिया, किसी के घर गए उनके घर का सोफ़ा पसंद आया तो वो सोफ़ा मांग लिया, ऐसा करके ताकि कहीं भी इनकम टैक्स और बैंक में पैसों की दिक्कत ना हो, ये हो कि जो हमें मिला गिफ्टेड मिला। और ऐसा करके फिर वीडियो अगर अपने पास रखते और कहते कि कहीं मुंह मत खोलना। सामने वाला बेचारा मजबूर रहता, पूरी ज़िंदगी चुप रहता। अब ये पूरी कहानी जब इन्होंने सुनाई तब पुलिस वाले और ख़ासकर वहाँ के जो ACP क्राइम थे प्रीतपाल सिंह, प्रीतपाल ने इस पूरी घटना का जब एक तरह से खुलासा किया तो अब पूछ रहे हैं इनसे कि आखिर जितने पैसे तुमने लूटे वो पैसे कहाँ हैं। तो इसके बारे में इन्होंने कहा कि कुछ पैसे तो हमने खर्च कर दिए, बाकी जो फर्नीचर सामान है वो घर पे पड़ा है, तो अगर आप चाहें तो आप रिकवर कर सकते हैं। अब अजीब कहानी, सामान तो सारे पड़े हैं, लेकिन किसके घर का सोफ़ा है, किसके घर की मेज़ है, किसके घर की कुर्सी है, ये कैसे पता चले। तो कायदे से अगर इनको बताया जाए और इनसे पूछा जाए और ये बता भी दें कि हमने इनको टारगेट किया, तो एक दिक्कत ये है कि आप उनके घर जाके क्या बोलेंगे कि आपने जो कभी ब्लैकमेल होके दिया था हम आपको वापस कर रहे हैं। तो यहाँ तो उसकी प्राइवेसी का खतरा। तो अजीब सा इनका रैकेट था। और ऐसे रैकेट और ऐसी कहानियों के माध्यम से जो कहानी आज मैंने सुनाई, मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि आप लोग सचेत रहें, क्योंकि अक्सर ऐसे इंस्टाग्राम पे और इतनी जेन्युइन प्रोफाइलें बनती हैं कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ये लड़की ऐसा या फिर ये महिला ऐसा करेगी, और यहीं से आप ठगे जाते हैं। क्योंकि आप सोचिए जो करोड़ों का धंधा बनाया होगा उसके पास कितना दिमाग होगा, लेकिन फिर फंस गया। तो आप लोग भी सचेत रहिएगा ऐसी चीज़ों से। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा जरूर होगा। सीखा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।